लोकसभा चुनाव के लिए तो पार्टी हमेशा तैयार रहती है, विधानसभा के लिए भी तैयार रहती है। अब तो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा के अलग होंगे, लोकसभा के अलग होंगे। पहले की निस्बत ज़्यादा नफरी लोकसभा के एमपीज़ की हमको मिलेगी। तो मैं तो पार्टी के सिपाही के नाते जो पार्टी कहती है उसी हिसाब से सोचता हूँ। तो देखो, एम्स कभी भी हो सकता है शिलान्यास प्रधानमंत्री के ऊपर अब बात टिकी है आकर के। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह शुक्रवार को पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रंग में रंगे नजर आए। तमाम सवालों के जवाब का आकलन करें तो कुछ इसी तरह का दिखाई दिया। जब हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का सवाल पूछा गया तो कहा कि पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको पूरा करने से पीछे नहीं हटूंगा। पार्टी विधायक का चुनाव लड़ाएगी तो उसके लिए भी तैयार हूं। हालांकि यह भी कहा कि अभी पार्टी ने इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए हैं। वहीं राव ने स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा व हरियाणा विधानसभा चुनाव अलग अलग होंगे। एम्स शिलान्यास को लेकर कहा, भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन जैसे ही पीएमओ से समय मिलेगा शिलान्यास कर दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रमुख वंदना पोपली, जेजेपी प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर सबरवाल, जिला उप प्रमुख प्रतिनिधि अनिल रायपुर, रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष निखिल मांडैया, वही कई पार्षदों के अलावा एडीजीपी, एसपी व डीसी सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जहां मंच से संबोधित किया, वहीं तमाम सवालों के जवाब में क्या कहा। प्रेरणा ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से कि इस 75वें के बाद जब हमारा 100वां सालगिरह आएगी गणतंत्र दिवस की, तो भारत एक विकसित देश बनकर के उभरे। इस संकल्प को अमली जामा पहनाने के लिए हम सब लगे हुए हैं और मैं समझता हूं कि ये संभव है। एम्स का भी आपने कल निरीक्षण किया, वहाँ जाकर के कितनी देरी और कब तक हो जाएगा सब? देखो, एम्स जो कॉन्ट्रैक्टर है वो नियुक्त हो गया है। कभी भी हो सकता है शिलान्यास प्रधानमंत्री के ऊपर अब बात टिकी है आकर के। ये शिलान्यास जो राम मंदिर का हुआ था, इसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत विलम्ब हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर शायद फटाफटी हो जाएगा। साहब, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर क्या कहेंगे? तमाम दावे भी किए जा रहे हैं कि पहले के मुकाबले छिड़ जाते हैं, आप किस तरह से देखते हैं? लोकसभा चुनाव के लिए तो पार्टी हमेशा तैयार रहती है, विधानसभा के लिए भी तैयार रहती है। अब तो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा के अलग होंगे, लोकसभा के अलग होंगे। लेकिन जो लोकसभा के चुनाव हमारे होने जा रहे हैं अगले 2-4 महीनों के अंदर, पहले की निस्बत ज़्यादा नफरी लोकसभा के एमपीज़ की हमको मिलेगी, ये हमको सभी को उम्मीद है। गणतंत्र दिवस पर जो 10 साल से ज़्यादा की कैद हो गई उनके लिए कानून लाया जाए कि 60 दिन की उन्हें छुट्टी दी जाए, क्या? ये तो मुझे नहीं पता कि ये कानून आ गया है कि नहीं आ गया है, लेकिन अगर प्रस्ताव है तो अच्छी बात है। 75 साल विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है कि राव साहब को विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे। इसके बाद चर्चाएं इस तरह की, आप किस तरह से तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने की भी चर्चाएं लगातार चलती रहती है, आप किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं तो पार्टी के सिपाही के नाते जो पार्टी कहती है उसी हिसाब से सोचता हूँ। तो मेरे को तो पार्टी ने इस तरह का कोई संकेत दिया नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। देश प्रेमी हो, आज हर साल की भांति इस साल भी हम 75वें गणतंत्र दिवस के ऊपर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और भारत की शान, हमारा झंडा लहराने के लिए आज सब यहाँ पर राव तुलाराम स्टेडियम के अंदर आए। हर साल 26 जनवरी को झंडा लहराया जाता है, देश के कोने कोने के अंदर लहराया जाता है। लेकिन मैं महसूस आज के साथ ये कर रहा हूं कि और सालों की निस्बत इस साल कुछ अंतर है, और वो ये है कि विकसित भारत बनने का या बनाने का एक प्रधानमंत्री ने जो सपना दिखाया है, जिसके लिए हमारे को अगले 25 साल, जब आज़ादी मिले हमारे को एक शताब्दी पूरी हो जाएगी,
उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे को प्रेरित किया। और ये प्रेरणा जब तक लोगों का सहयोग नहीं होता, हर मर्द का, हर वीर का, हर बच्चे बुजुर्ग का जब तक सहयोग नहीं होता, ये संभव नहीं हो सकती। देश के हर कोने के, हर वर्ग के, हर मजहब के लोग को साथ चलने के उपरांत अगर भारत विकसित होगा तो हम सबके सहयोग से, आस्था से होगा। और ये नहीं कि यह असंभव सा एक सपना दिखाया है। मैं आंकड़े आपको पिछले कुछ सालों के देना चाहता हूं, जिसके बलबूते के ऊपर आज के दिन देश को विकसित रखने की नींव रखी गई है। और जो एक जमाने के अंदर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाया जाया करता था, क्या हम और आप आज के दिन ये संकल्प लेकर के फिर से उसको सोने की चिड़िया बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं?